और अशोक चौधरी कह रहे हैं कि भरत तिवारी मामले में कोर्ट में हम जाएंगे, हम केस लड़ेंगे, हम रीड फाइल कराएंगे, हम एफआईआर दर्ज कराएंगे। अगर कोई नहीं लड़ेगा तो हम लड़ेंगे। किसी अपराधी का एनकाउंटर करना सही काम नहीं है। कोर्ट तय करेगा कि आरोपी के साथ, जो अपराधी है उसके साथ क्या किया जाए। उसने आत्मसमर्पण कर दिया तो संविधान के किसी भी पन्ने में, किसी भी कोने में यह नहीं लिखा है कि आप उसको गोली मार दीजिए। क्या कभी नीतीश कुमार ने किसी का फेक इनकाउंटर करवाया? कभी नहीं। कि नीतीश कुमार ने जिस एनकाउंटर का विरोध किया, जो वो इसी का पक्ष ले रहे हैं ताकि सम्राट चौधरी खुश रहे। दलित लोग कहां से पैसा इतना लेकर आएंगे, और उसकी आवाज दबाने के लिए आपने उसका फेक इनकाउंटर करवा दिया। लेकिन कुशवाहा और कुर्मी के नेता तो इस तरीके से व्याकुल हो गए हैं मानो जैसे सम्राट चौधरी ही उनके लिए भगवान है और कोई कुछ नहीं है। नीतीश कुमार के चहेते मंत्री हैं अशोक चौधरी, और अशोक चौधरी कह रहे हैं कि भरत तिवारी मामले में कोर्ट में हम जाएंगे, हम केस लड़ेंगे, हम रीड फाइल कराएंगे, हम एफआईआर दर्ज कराएंगे। अगर कोई नहीं लड़ेगा तो हम लड़ेंगे। अब अशोक चौधरी को लेकर अब ये बातें सामने आ रही कि अशोक चौधरी इतना व्याकुल क्यों हो रहे हैं। क्या अशोक चौधरी जो कुछ भी कह रहे हैं वो सरकार को घेर रहे हैं, या अशोक चौधरी और सम्राट चौधरी में कुछ अनबन है इसलिए अशोक चौधरी ऐसा कर रहे हैं? अब हम आपको विस्तार से बताएंगे कि अशोक चौधरी ऐसा क्यों कर रहे हैं। अशोक चौधरी ये देख रहे हैं कि भरत तिवारी जिन लोगों के लिए लड़ रहा था वो दलित समाज का था। अशोक चौधरी ये देख रहे हैं कि भरत तिवारी जिनके लिए आवाज बनकर उभरा वो ओबीसी समाज के लोग थे। भरत तिवारी जिनके घर के लिए लड़ाई लड़ रहा था वो ईबीसी समाज के थे। भरत तिवारी जिनके लिए पुलिस से टकरा गया वो सभी समाज के लोग थे, और भरत तिवारी दोषी नहीं था। भरत तिवारी का गलत एनकाउंटर हुआ है, और जेडीयू में कोई एक तो ऐसा है जो हिम्मत दिखा रहा है और नीतीश कुमार के विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है। उसका नाम अशोक चौधरी है। देखिए, अशोक चौधरी बाकी जगहों पर गलत हो सकते हैं, लेकिन इस जगह पर इस बार अशोक चौधरी ने अपना हिम्मत दिखाया है और यह बताया है कि किसी अपराधी का एनकाउंटर करना सही काम नहीं है। किसी अपराधी को गोली मार देना संविधान के किसी पन्ने पर नहीं लिखा है। संविधान ने कोर्ट बनाया है, संविधान ने उस कोर्ट में जज को बैठाया है, और संविधान ने ही उस कोर्ट में दो वकील को भी रखता है बहस करने के लिए, एक पक्ष की तरफ से, एक विपक्ष की तरफ से। और उस बहस के बाद जज तय करता है कि आरोपी को कौन सी सजा देनी चाहिए। अशोक चौधरी अपने नेता नीतीश कुमार के उन बातों को याद रख रहे हैं जब नीतीश कुमार ने कहा था कि गोली मारना, एनकाउंटर करना सही तरीका नहीं है, जेल भेज दीजिए, कोर्ट तय करेगा कि आरोपी के साथ, जो अपराधी है उसके साथ क्या किया जाए। आज भरत तिवारी का जब एनकाउंटर हुआ तो पूरी एनडीए जो है वो आपस में टकरा रही है। जेडीयू के कई ऐसे नेता हैं जो अशोक चौधरी पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। जेडीयू के कई ऐसे नेता हैं, कुशवाहा कुर्मी नेता हैं, जो ये कह रहे हैं कि अशोक चौधरी को ज़्यादा दिक्कत है तो एसपी बन जाइए, मंत्रिमंडल छोड़ दीजिए, दरोगा बन जाइए। अरे भैया, एसपी दरोगा सब सही है, लेकिन थोड़ा सा पीछे जाइए और जाकर देखिए कि नीतीश कुमार ने एनकाउंटर को सही ठहराया या गलत। बाकी किसी राज्य में अगर एनकाउंटर होता था तो नीतीश कुमार सबसे पहले खड़े होकर कहते थे कि गलत हुआ है, कोर्ट तय करेगा कि किसको फांसी की सजा सुनाई जाएगी और किसको आजीवन कारावास होगा। लेकिन कुशवाहा और कुर्मी के नेता तो इस तरीके से व्याकुल हो गए हैं मानो जैसे सम्राट चौधरी ही उनके लिए भगवान है और कोई कुछ नहीं है। वो नीतीश कुमार की विचारधारा को भी भूल गए, और इतनी जल्दी भूल जाएंगे ये शायद अंदाजा किसी को नहीं था। लेकिन अशोक चौधरी जो कहते हैं मैं मानस पुत्र हूं, वाकई में अशोक चौधरी ने दिखाया कि मैं मानस पुत्र हूं। नीतीश कुमार के विचारों को समझने वाला और नीतीश कुमार की कही गई बातों को याद रखने वाला अगर कोई जेडीयू में है तो उसका नाम अशोक चौधरी है। और अशोक चौधरी ने भरतभूषण तिवारी मामले में कहा कि ये गलत हुआ है, मैं कोर्ट जाऊंगा, अगर कोई उनके परिवार से लड़ना नहीं चाहेगा तो मैं लड़ूंगा।
क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर उसने हथियार रख दिया, उसने आत्मसमर्पण कर दिया, तो संविधान के किसी भी पन्ने में, किसी भी कोने में यह नहीं लिखा है कि आप उसको गोली मार दीजिए। अगर आप संविधान को मानते हैं, अगर आप बाबा साहेब को मानते हैं, तो आपको यह भी मानना पड़ेगा कि संविधान के किसी भी कोने में बाबा साहब ने यह नहीं लिखा है कि आत्मसमर्पण करने वाले व्यक्ति को गोली मार दिया जाता है। जब वो पिस्टल लहरा रहा था, आप उसको हाफ इनकाउंटर उसका करते, आप उसे कोर्ट लेकर जाते, अवैध हथियार रखने का मामला दर्ज कराते, वो जेल में रहता, पुलिस पर गोली चलाने का मामला दर्ज कराते, हो सकता है कि उसको 5 साल 10 साल की सजा होती। दुनिया से तो नहीं जाता, लेकिन अशोक चौधरी ने यह बताया कि आप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन संविधान से ऊपर नहीं हो सकते। आपसे पहले भी आपसे कोई मुख्यमंत्री रहा, जब आप आज मुख्यमंत्री हैं उसके बाद में भी कोई मुख्यमंत्री बनेगा, उससे पहले भी कोई मुख्यमंत्री रहा। उसने क्या किया? क्या कभी नीतीश कुमार ने किसी का फेक इनकाउंटर करवाया? कभी नहीं। नीतीश कुमार ने कभी एनकाउंटर का पक्ष नहीं लिया, हमेशा एनकाउंटर का उन्होंने विरोध किया। हां, अगर अपराधी पुलिस पर गोली चला रहा है, उस दरमियान अगर पुलिस ने अपराधी को ठोक दिया, कोई सवाल नहीं, अपराधी है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, जो दलित के लिए, ओबीसी, ईबीसी, अति पिछड़ा के लिए लड़ रहा है, उसको आप बस इसलिए गोली मार दिए क्योंकि वो आवाज उठा रहा था उस गांव के लिए जिस गांव का पूरा घर डूब गया, 300 घर डूब गया जवनिया का, और उसको भी आप जमीन दे रहे हैं, फिर वहीं पे जब वो घर बनाएगा फिर वो डूब जाएगा। दलित लोग कहां से पैसा इतना लेकर आएंगे? और उसकी आवाज दबाने के लिए आपने उसका फेक इनकाउंटर करवा दिया और अपना पीठ थपथपा रहे हैं। और कुर्मी कुशवाहा के नेता तेज बन रहे हैं, कह रहे हैं कि सही हुआ है। कल को आपके घर का कोई बच्चा होगा और उसके बाद ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत के लोग कहेंगे कि सही हुआ है। कैसा लगेगा आपको? क्या बीतेगी आपके दिल पर? आपने ये कभी नहीं सोचा? सम्राट चौधरी को खुश करने के लिए आप कुछ भी बोल रहे हैं। जेडीयू के नेताओं को शर्म तक नहीं आ रही कि नीतीश कुमार ने जिस एनकाउंटर का विरोध किया, आज वो इसी का पक्ष ले रहे हैं ताकि सम्राट चौधरी खुश रहे। सम्राट चौधरी भाजपा के नेता हैं या जेडीयू के? सही मायने में अगर नीतीश कुमार के विचारों को कोई लेकर चल रहा है तो उसका नाम अशोक चौधरी है, और अशोक चौधरी ने वाकई में नीतीश कुमार का पक्ष लिया है। नीतीश कुमार के साथ खड़े हुए अशोक चौधरी। हम ये इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि वो भरत भूषण तिवारी का पक्ष ले लिए, उन्होंने ब्राह्मण का पक्ष ले लिया। हम इसलिए ये बात नहीं कह रहे, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार ने कभी एनकाउंटर का विरोध किया था और आज अशोक चौधरी भी एनकाउंटर का विरोध कर रहे हैं। वो भरत भूषण तिवारी की जगह भरत भूषण यादव रहता, या भरत भूषण पासवान रहता, या भरत भूषण कुशवाहा या कुर्मी रहता, हम तब भी ये बात कहते कि नीतीश कुमार के विचारों को अगर कोई आगे लेकर चल रहा है तो उसका नाम अशोक चौधरी है। बाकी सब लोग सम्राट चौधरी के पक्ष में हो गए हैं, नीतीश कुमार को अकेले छोड़कर। बहरहाल आगे अभी देखिए क्या क्या होता है। भरत भूषण तिवारी की वजह से जिस तरीके से जेडीयू और भाजपा में दो फार हुआ है, अभी देखते रहिए क्या क्या होता है। इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।